अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज़। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ़ाज़, डॉक्टर्स हजरात के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त प्राइम न्यूज़ में हम बात करते हैं कि मोदी जी का बीपी बढ़ गया, मोदी जी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज इसी पर बात करते हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसे बढ़ रहा है, कौन बढ़ा रहा है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मोदी जी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और अब वो बौखला रहे हैं। तो उसकी वजह है, गुज़िश्ता कल 2 दिन मुंबई में अपोजिशन इत्तेहाद की एक अहम मीटिंग हुई। 27-28 पार्टियों का पूरा एक ग्रुप तैयार हुआ और उन्होंने अपना नाम रखा, अपने गठबंधन का, अपने इत्तेहाद का नाम रखा इंडिया। और नारा भी बड़ा प्यारा लगा, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। आप जानते हैं कि मोदी जी ने, बीजेपी ने अपने तमाम पालतुओं के जरिए से मुल्क में नफरतों का माहौल बनाया और दंगे, फसाद, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की नापाक किस्म की सियासत की, मुल्क का सत्यानाश हो गया और अपने रखेल चैनलों के जरिए से असल मुद्दों से ध्यान हटाया और हिंदू मुस्लिम मुद्दों में उलझा कर रखा। लेकिन अब जनता बेजार हो गई और तमाम अपोजिशन पार्टियां, 27-28 पार्टियां एक हो गई और सब ने गुज़िश्ता कल मुंबई में यह तय कर लिया कि 2024 का इलेक्शन अब हम मुत्तहिद होकर, एक होकर लड़ेंगे। और इस मीटिंग के होने से 3 दिन पहले मोदी जी का इतना ब्लड प्रेशर बढ़ा कि मोदी जी जो 1 रुपया कम नहीं करते किसी चीज पर, गैस सिलेंडर पर उन्होंने 200 रुपये कम कर दिया। तो ममता दीदी ने कहा था कि ये हमारे इत्तेहाद की ताकत है, इंडिया की ताकत है, हमारे अपोजिशन की ताकत है कि 200 रुपये कम हो गए। हालांकि मैंने कहा था कि मोदी जी ने वो भी बदमाशी किया, पहले 7 साल तक के खूब लूटा, 500 के गैस सिलेंडर को 1200 तक पहुंचा दिया और फिर 1200 के बाद में सबके थूकने के बाद में 200 कम कर दिया। तो ये धोखा ही है। मगर 200 भी कम हो गए तो अनभक्तों ने, गोबर भक्तों ने बड़ी खुशियां मनाई कि देखो मोदी जी ने 200 रुपये कम कर दिए। लेकिन चलिए आइए, गुज़िश्ता कल जो अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ, किसने क्या कहा, थोड़ी सी झलकियां एक ही जगह पर आप देख लें। जी हाँ, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि अपोजिशन महागठबंधन ने ये तय कर दिया और ऐलान कर दिया कि हम एक होकर इलेक्शन लड़ेंगे और इस गठबंधन को, इत्तेहाद को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कमेटियां भी बना दी गई, करारदाद मंजूर हो गई और अब 3 मीटिंगें हो चुकी है अपोजिशन इत्तेहाद की, पटना, बेंगलोर, मुंबई और अब 4थी मीटिंग भी तय हो गई जो दिल्ली में होगी। गुज़िश्ता कल शरद जी पवार भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अब तो जनता की बेजारी खुद बता रही है कि बीजेपी का चल चलाव है, यानी अवाम खुद बेजार हो गई है कि अनभक्त भी, गोबर भक्त भी तो खाना खाते होंगे ना, रोटी वोटी खाते होंगे तो गैस सिलेंडर लगता, गाड़ी वाड़ी चलाते होंगे तो पेट्रोल लगता। तो जो गोबर भक्त ये कह रहे थे कि मोदी जी ने अगर 1000 रुपये लीटर भी पेट्रोल कर दिया तो हम वोट मोदी जी को ही देंगे, तो ये सब बातें कहने की रहती है। लेकिन अब गोबर भक्त भी परेशान हो गए क्योंकि उनके भी पेट पर पड़ रही है। तो शरद जी पवार ने कहा कि जनता की बेजारी बता रही है कि बीजेपी का अब चल चलाव है। वहीं पर लालू प्रसाद यादव ने अपने स्टाइल में कहा कि हम मोदी हुकूमत को हरा कर ही दम लेंगे। उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे, शिवसेना के सुप्रीमो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टियों का ये गठबंधन, अपोजिशन पार्टियों का ये इत्तेहाद बदअमनी को खत्म करेगा। यानी मोदी और बीजेपी ने जो पूरे मुल्क के अमन को खत्म कर दिया, शांति को खत्म कर दिया, दंगे और फसाद का नापाक माहौल बना दिया, तो इत्तेहाद बदअमनी को खत्म करेगा। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दबंग नेता है, इनकी वजह से भी मोदी जी का बीपी बहुत बढ़ता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि अब हमें गिरफ्तारियों और छापों के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी
मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा इशारा कर दिया कि अब जितने एक हुए हैं सबको तैयार रहना चाहिए, किसी के भी घर कभी भी सीबीआई आ सकती है, किसी के भी घर कभी भी ईडी आ सकती है। ये दो हैं। जी हाँ, जिसको गोदी में लेना है तो उसको पहले खोखे बताए जाते हैं। अगर वो खोखे में मान गया, जैसे महाराष्ट्र में लोग मान गए थे और फिर महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई, वो नारा लगा था महाराष्ट्र में 50 खोखे बाकी सब ओके। तो जिनके घरों पे 50 खोखे पहुंच गए वो गोदी में आ गए। तो दो स्टाइल है, खोखे भेजो, खोखे में नहीं आ रहा तो सीबीआई भेजो, ईडी भेजो, आ जाएगा, गोद में आ जाएगा। तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा अपनी तमाम 27-28 पार्टी के जिम्मेदारों से कि तैयार रहो, जैसे हम कहते हैं उर्दू में शेर कि जिसे जीना है मरने के लिए तैयार हो जाए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि अब सब तैयार हो जाओ, मोदी जी कभी भी किसके यहाँ सीबीआई भेज सकते, ईडी भेज सकते। सबसे ज्यादा नापाक इस्तेमाल सीबीआई का, सबसे ज्यादा नापाक इस्तेमाल ईडी का इन्हीं लोगों ने किया है और अब किसी के घर भी ये चीजें आ सकती है। तो खैर बड़ी अच्छी बात है कि अब चौथी मीटिंग दिल्ली में होने जा रही है और दिल्ली में सारा काम होगा इंशाअल्लाह और बीजेपी को उखाड़ कर फेंकने का और मुल्क को नफरत, दंगे और नंगापन और फसाद से बचाने का अपोजिशन इत्तेहाद ने ठान लिया है इंशाअल्लाह। अभी जो अच्छे दिन थे वो मोदी जी के आए थे, बीजेपी के आए थे, अनभक्तों के आए थे, आरएसएस के आए थे, विश्व हिंदू परिषद के आए थे, जितने लोग आतंकवादी बने हैं और उनका कुछ नहीं किया जा रहा उनके आए थे। लेकिन अब अच्छे दिन 2024 में इंडिया के, भारत के आएंगे, आम जनता के अच्छे दिन आएंगे। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट